नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब की बार किसकी सरकार का वक्त हो चला है। लगातार उन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है जो सुर्खियां बनी हैं। रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर साजिश हुई है। कानपुर में कल देर रात भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एक सिलेंडर रखा हुआ मिला। ट्रैक के पास ही एक बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के ही बरेली में पुलिस ने एक मस्जिद में चल रहा निर्माण कार्य रुकवा दिया है। आरोपी की मस्जिद में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इधर कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई दरिंदगी को 1 महीना हो गया है। कल रात बंगाल के कई शहरों में इस वारदात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। अमेरिका में राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन की तारीफों के पुल बांधे। राहुल गांधी ने क्या कहा, आज सब कुछ हेडलाइन बना। मेड इन चाइना है, राहुल गांधी कह रहे हैं सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन में रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हरियाणा में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अगर अलायंस नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी का प्लान बी भी तैयार है। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं रेल हादसे की, जो होते होते बच गया। रेल की पटरी पर बार बार लगातार हो रही साजिश में से एक कानपुर से 50 किलोमीटर दूर ट्रेन को उड़ाने की ये नाकाम साजिश हुई। कालिंदी एक्सप्रेस के सफर में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि रोकते रोकते वक्त आखिर ये ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई और फिर तेज आवाज के साथ सिलेंडर ट्रैक से दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि ये सिलेंडर फटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर की सूचना पर पहुंची पुलिस को ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर मिला। पेट्रोल से भरी हुई बोतल बरामद हुई। थैले में सफेद पाउडर और कुछ माचिस की डिब्बियां बरामद हुई। एसटीएफ की टीम, आरपीएफ फोर्स के साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची है। करीब रात 8:30 बजे ये मामला सामने आया। सबूत जुटाए गए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं उस पर तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में, जहां पर कल रात कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की नाकाम एक कोशिश की गई थी। आपको बता दें, ये जो रेलवे का ट्रैक है, इसी ट्रैक पर रात में जब कानपुर से कालिंदी एक्सप्रेस 8 बजे छूटी तो यहाँ पर लगभग 8:30 बजे आई। यहाँ पर एक एलपीजी का गैस का जो सिलेंडर था वो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच था और एक बोतल जिसमें कि पेट्रोल था, उसके अंदर एक कपड़े की बत्ती थी, साथ में एक माचिस की डिब्बी भी थी। यानी कि पूरा यहाँ पर एक ये जो प्लानिंग थी कि जो सिलेंडर है एक्सीडेंट में उसमें विस्फोट हो, फिर जो पेट्रोल था उसमें आग लगे। आपको ये भी दिखा दें कि इसी यहाँ पर एक झोला था। उस झोले में सफ़ेद और पीले रंग का कुछ पाउडर भी था। अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है कि वो पाउडर बारूद था या कुछ और था। इस समय मौके पर यहाँ पर एटीएस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। आरपीएफ, जीआरपी भी यहीं पर है। कोलकाता रेप मामला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट को सौंप दी है। कोलकाता में जांच जो भी हुई है अब तक, कोर्ट में आज इस मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने सौंप दी है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और इस मामले पर लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रही है। सीबीआई को जब से इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई, अलग अलग मौके पर सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस बताती है सुप्रीम कोर्ट को कि जांच कहां तक आगे पहुंची है। कोलकाता रेप मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर बेटी के साथ न सिर्फ रेप की वारदात हुई बल्कि उसका बेरहमी से कत्ल भी कर दिया गया। इस मामले को लेकर अभी भी कोलकाता के डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार हंगामा अभी भी चल रहा है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स का, खासतौर पर ट्रेनी डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक ये पूरा मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ना उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा, ना अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज कहीं दबेगी। आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच कहां तक आगे पहुंची है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसने ये कबूला है कि उसने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसने हत्या की, अभी तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसमें इस बात को उसने कबूल कर लिया है। रही बात जांच की, तो जांच में यह भी समझ में आ रहा है कि ये गैंग रेप का मामला नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया ही रेप का ये मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हुई, खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर आवाज अलग अलग मौके पर बार बार बुलंद होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जांच की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। सीबीआई की इस जांच में संदीप घोष को लेकर, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उसे लेकर भी बड़ी गहनता के साथ जांच हुई है और छानबीन जो हुई है उसमें मामला वित्तीय अनियमितता का जरूर बन रहा है, लेकिन इसके अलावा उसकी संलिप्तता इस मामले में और क्या है, इस पर थोड़ी जानकारी और आनी बाकी है। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं। गौनिका, स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई ने अभी कोर्ट में सबमिट की है, उसमें किन बातों का जिक्र है, क्या कोर्ट की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी की गई है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम जो इस वक्त सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट क्योंकि पढ़ रहे हैं अभी सीजीआई जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जांच की जो स्थिति रिपोर्ट है, यानी कि अब तक का इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, वो उन्होंने सबमिट किया है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने ये भी कोर्ट में बताया कि डॉक्टरों को काम ना करने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल है उनका कहना है कि उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, जो कि कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वहीं अभी तक फिलहाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसको पढ़ते हुए सीजीआई ने ये कहा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है, यानी कि जो संदीप घोष है उनका घर और आरजी मेडिकल कॉलेज जहां पर ये पूरी घटना हुई है वो उसमें कितना डिस्टेंस है। और साथ ही साथ ये भी कहा, इस पर एसजी ने जवाब दिया है कि वो घर जो है वो लगभग 15 से 20 मिनट दूर है। अभी क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो बेंच है वो पढ़ रही, आगे पढ़ रहे हैं, उस पूरी रिपोर्ट को आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी रिपोर्ट का एग्जैक्ट जो कंटेंट है वो कोर्ट में कभी रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दी जाती है। के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिसिटर जनरल से या फिर दूसरे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे, तो उसके आधार पर अभी तक इतनी बात पता चल पाई है कि स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितने जो डिस्टेंस है संदीप घोष के घर का और अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो कितना है, सिर्फ अभी इतना कहने पूछा है। बाकी की रिपोर्ट अभी क्योंकि पढ़ी जा रही है, जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ेंगे उसके आधार पर वो क्वेश्चनिंग करेंगे दोनों वकीलों से, उसके बाद पता चलेगा कि फिर उस रिपोर्ट में क्या है। हालांकि एग्जैक्ट कंटेंट कभी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा मामला है और जांच कर रही है इस पूरे मामले की, और यही वजह है कि पूरी तरह कंटेंट कोर्ट में रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। पिछली भी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसके भी कंटेंट कोर्ट में नहीं किया। बिल्कुल गौनिका, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितना दूर है। प्रिंसिपल के घर और कॉलेज के बीच की दूरी 15 से 20 मिनट की है। सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये जवाब दिया गया और इस वक्त जो स्टेटस रिपोर्ट है जजेस के द्वारा वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जा रही है और आपसी डिस्कशन भी चल रहा है। हमारे सहयोगी जैसा बता रही हैं कि कभी भी कोर्ट में पूरी डिटेल नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अभी जो ये स्टेटस रिपोर्ट है जजेस इसे पढ़कर आपसी डिस्कशन कर रहे हैं और जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी वो वकीलों से इस पर जवाब लेंगे। वही इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गौनिका, इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट की सीरियसनेस हमने बार बार देखी है। एक तो पहले इस मामले पर कॉग्निजेंस लेना और इसके बाद फिर जिस तरह पश्चिम बंगाल पुलिस को और वहां की स्टेट मशीनरी को उन्होंने फटकार लगाई। जस्टिस पुरादीवाला का ये कहना कि ऐसा केस तो उन्होंने अपने 30 साल के करियर में आज तक नहीं देखा।
ये एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है और इसलिए पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। गौनिका, सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है और यही वजह है कि जब भी ऐसे मैटर्स आते हैं खास तौर पर जिसमें कि जब कोई ऐसे मामले जिसमें कि किसी खास तौर पर महिला पर उत्पीड़न शामिल हो या फिर तमाम ऐसे मामले जिसमें किसी भी इस तरीके से जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट सबसे ज्यादा हर्ट हुए होते हैं, ऐसे मामले जरूर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। और यही वजह है कि ये मामला क्योंकि इतना हाईलाइटेड था और जजेस भी मीडिया में आ रही खबरों से बेखबर तो नहीं होते, और यही वजह है कि कोर्ट इस पूरे मामले का और इस मामले में भी कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इसको प्रायोरिटी पर सुना जा रहा है क्योंकि आज बेंच बैठी और बैठते ही, क्योंकि पिछले हफ्ते सीजीआई की बेंच बैठ नहीं पाई थी, 4 दिन मामला लंबित हो गया था और उसकी वजह से मामला आज यानी कि 9 सितंबर को सुना जाना था। और यही वजह है कि बेंच बैठते ही सुबह 10:30 बजे ही मेंशनिंग के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की गई है। और यही वजह है कि कोर्ट की सीरियसनेस इसी बात से पता चलती है कि कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देखता है। और बार बार सीबीआई की जांच पर भी सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि सीबीआई की जांच अब तक क्या हुआ है। डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं कि उनको जवाब दिया जाए कि आखिर सीबीआई ने अब तक क्या किया है। और यही चीज वजह है कि सीबीआई से 2 बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। सबसे पहले जब सुनवाई कुछ दिन पहले हुई थी तब भी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांगी गई थी और सीबीआई की जो जांच है उससे लगभग ऐसा लगा था कि कोर्ट संतुष्ट थी। और यही वजह है कि सीबीआई से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग या कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे या कोई जांच पर सवाल नहीं उठाए गए थे। लेकिन आज भी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, दूसरी स्टेटस रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी नहीं गई थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार खुद रिपोर्ट दाखिल कर रही है। पिछली सुनवाई में भी उन्होंने खुद ही रिपोर्ट दाखिल की है। तो जाहिर तौर पर कोई भी इस पूरे मामले में ऐसा मौका नहीं चूकने देना चाहता है कि उन पर सवाल उठे। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार पिछली बार भी स्टेटस रिपोर्ट लेकर आई थी और इस बार भी उन्होंने ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया। हालांकि इस बार उन्होंने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर सवाल उठा दिए हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहां पर अस्पताल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से। और अब भी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट जिस वक्त कोर्ट में पढ़ी जा रही है वो सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई ने क्या किया है। बिल्कुल। गौनिका, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर बेटी रेप मर्डर केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और इस स्टेटस रिपोर्ट को हालांकि पूरा नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो कोर्ट की ओर से उठाए गएंगे उनका जवाब जो वकीलों की ओर से दिया जाता है उससे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं अभी तक इस मामले में, इस केस में कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ, कमियां कहां रही और जांच कब तक अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। अब मसलन एक सवाल जो प्रिंसिपल के घर और कॉलेज के बीच की दूरी, यानी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त प्रिंसिपल चूंकि संदीप घोष थे, उनके घर से लेकर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज तक की दूरी कितनी है ये पूछी गई है। अब इस सवाल के पीछे जरूर स्टेटस रिपोर्ट में कुछ मेंशन होगा जिसके चलते ये सवाल पूछा गया है। हालांकि गौनिका, अभी तक जो संदीप घोष की संलिप्तता इस पूरे मैटर में दिखाई दी है, अव्वल तो वो ये दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल ने इस मैटर को इनिशियली गंभीरता से नहीं लिया और लीपापोती करने की कोशिश की थी। ना ही पुलिस को सही समय पर इन्फॉर्म किया गया, ना घर वालों को ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, उन्हें कंफ्यूजन में डालकर रखा गया। और दूसरी बात, जो जिस मैटर पर सीबीआई अब जांच कर रही है, अलग से वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ ये मामला है। गौनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पिछली भी सुनवाई को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो उस सुनवाई में भी जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट की तरफ से पढ़ी गई थी और इसके अलावा केस डायरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें नोट की जाती हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे पहले कौन वहां पर पहुंचा, घटना कितने बजे हुई, कितने बजे रिपोर्ट की गई, क्या क्या जानकारी वहां पर परिवार वालों को दी गई, कौन पुलिस वाला वहां पर आईओ कौन पहुंचा था, ये सारी चीजें उस केस डायरी में लिखी होती हैं। और पहले उसी केस डायरी को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जब घटना रात में हुई थी, सुबह वो घटना रिपोर्ट हुई, लेकिन उस पूरे मामले में एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद क्यों दर्ज की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल सीजीआई ने और तमाम जजेस जो दोनों बेंच पे थे उन दोनों ने ये सवाल पूछा कि आखिर पूरे मामले में आपने घटना इतनी देर बाद क्यों एफआईआर दर्ज की। सबसे पहले अस्पताल का प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे मामले पर वो एफआईआर दर्ज करवाएं और एफआईआर भी दर्ज कराई गई पीड़िता के माँ बाप की कंप्लेंट पर। पीड़िता के माँ बाप ने जब कहा कि वो कंप्लेंट करना चाहते हैं तब ये कहा गया। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर इस पूरे मामले को आपने सुसाइड क्यों बताया। सुसाइड में ये कहा गया, माँ बाप को ये कहा गया कि आपकी बेटी की पहले तबीयत खराब है, उसके बाद कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उनको ये तक जानकारी नहीं दी गई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, ये सारी जानकारियां फोन पर नहीं दी गई।
माता पिता को 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। ये सारी चीजें उस पूरी सीबीआई की रिपोर्ट में भी थी और इसके साथ साथ जो पीड़िता के माँ बाप ने बयान दिए, ये सारे उनके बयानों में दर्ज थे। इसके अलावा केस डायरी में सारी चीजें जो थी, जिसमें टाइमिंग को लेकर जिक्र था कि कितने बजे आपने केस रिपोर्ट, शाम के लगभग 5:30-6 बजे के करीब पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके कुछ घंटे बाद, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के भी कुछ घंटे बाद केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। यानी कि पूरे मामले पर पुलिस ने जो लापरवाही बरती है उस पर साफ तौर पर सवाल उठे और वो सवाल उठाए भी गए, वो सवाल पूछे भी गए थे कोर्ट में। और ये भी कहा गया था कि जो इस पूरे मामले में ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो स्पॉट पर गए थे, उनको भी कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था। हालांकि आज वो अभी कोर्ट में आए नहीं, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू की है। कुछ देर में पता चलेगा कि कोर्ट में पेश हुए हैं, क्योंकि पिछले सुनवाई में उनको पेश होने के लिए कहा गया था। और इसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिशियल, सीबीआई की जो टीम को लीड कर रही हैं ऑफिसर, वो भी कोर्ट रूम में उस दिन मौजूद थी। आज भी देखना होगा कि क्या वो कोर्ट रूम में मौजूद होती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उससे जुड़े हुए सवाल उनसे जरूर पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल भी सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछे जाएंगे सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर, उनके जवाब वो भी देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आज का ये दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज वो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गौनिका बने रहे हमारे साथ, कोर्ट से लगातार अपडेट गौनिका हमारे तक पहुंचा रही हैं। और हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त कोलकाता से ही लाइव जुड़े हुए। ओंकार, देखिए, इस पूरे मामले में भले ही इनिशियली हमने देखा था कि पूरे देश में एक लहर सी उठी थी, पूरे देश भर के डॉक्टर्स एकजुट हुए थे और इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी डॉक्टर्स अपने काम पर लौट गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के और कोलकाता के डॉक्टर्स लेकिन अभी भी अपनी आवाज को बुलंद किए हैं, वो सड़कों पर है। कल भी रात भर प्रदर्शन चला, 1 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है। आप जरा डिटेल दें, डॉक्टर्स अभी भी क्या बात कह रहे हैं, कब तक उनका ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ेगा? देखिए, जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही कोलकाता में ये आंदोलन और भी तेज होते जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त जायंट स्क्रीन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई को अभी जूनियर डॉक्टर जितने भी है, जितने भी छात्र है, जितने भी प्रदर्शनकारी है, वो सुन रहे हैं। सीधा निगाहें बने हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और जैसे कि देखा जा रहा है, जितने भी छात्र है, जितने भी जूनियर डॉक्टर है, वो मंच में बैठे हुए हैं और मंच में बैठते हुए वो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, वो सुनवाई को सुन रहे हैं। और साथ ही में जो आंदोलन है, उस आंदोलन को और भी तेज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टरों के बातचीत हो रही थी। और जहाँ तक कि सवाल है कि क्या वो लोग सीज वर्क विड्रॉ करेंगे, इनके बारे में जूनियर डॉक्टर का जो कहना है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, उसके बाद ही तय होगा कि जूनियर डॉक्टर अपने सीज वर्क विड्रॉ करेंगे कि नहीं। तो फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त सभी जूनियर डॉक्टर, सभी प्रोटेस्टर जो भी है, वो अभी बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, वो सुनवाई के ऊपर निगरानी बनी हुई है उनके। और इस सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद ही वो लोग तय करेंगे कि आगे का आंदोलन कैसे होगा, क्या आंदोलन और भी तेज होगा, क्या सीज वर्क जारी रहेगा। इस सुनवाई के बाद जूनियर डॉक्टर ये बात क्लियर करेंगे। देखिए, लेकिन ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुनवाई चल रही है। क्या डॉक्टर्स को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए? इससे आम लोगों को भी असुविधा हो रही होगी। जी देखिए, इस पे कई सारे सवाल भी ऑलरेडी उठना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक छात्र जूनियर डॉक्टर जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त सीज वर्क कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी किया जाता है, उनको देखने के बाद ही जूनियर डॉक्टर और प्रोटेस्टेड डॉक्टर जितने भी है वो सिद्धांत लेंगे कि आगे वो लोग को क्या करना है। फिलहाल जो सीज वर्क चल रहा है जूनियर डॉक्टर की तरफ से, वो सीज वर्क जारी रहेगा। ये बात तो क्लियर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्टूडेंट कह चुके हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई अभी चल रही है, इस सुनवाई के बाद ही और ज्यादा क्लियर हो पाएगी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जितने भी जूनियर डॉक्टर है, क्या उनके आवाज और भी बुलंद होंगे,
क्या उनका सीज वर्क जो है वो सीज वर्क जारी रहेगा, यही देखने वाली बात है। जी, गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, कोर्ट की सुनवाई में और कोई जानकारी अभी निकल के आ पाई है, हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन याद दिला दे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर महिला की जिस तरीके से रेप के बाद उसका मर्डर हुआ, उसमें अलग अलग स्तर पर लापरवाहियां सामने आई। फिर चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे वो सपोर्ट टीम की हो, चाहे वो पुलिस की हो, इस मामले में केस डायरी तक कोर्ट की ओर से तलब की गई। बोला गया कि इस पूरे मामले में अलग अलग लेवल पर लापरवाहियां बरती गई है, या फिर आप इससे पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये की भी बात कर लें। शुरुआत में इस पूरे मामले पर ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार, शुरुआत में ममता बनर्जी का रवैया यही रहा कि मानो कि उनकी पुलिस ने जो किया वही प्रोटोकॉल था, उनकी पुलिस ने जो जांच की वही सही था, और अब वो बिल लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना हकीकत तो ये है कि कैसे 10 दिन के अंदर किसी को भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। आज इस मामले को भी हम देखें, महीना भर पूरा होने को आ रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हो गई है। कपिल सिब्बल ने अभी कोर्ट में ये कहा है, जरा बड़ी खबर एक बार हम दर्शकों को दे दें। कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वहां पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से 23 मरीजों की जान चली गई है, यानी कि इस प्रदर्शन के खिलाफ वो ये बात कह रहे हैं। तो पहले एक बार ओंकार, हम इससे पहले कि इस केस पर थोड़ा और डिटेल में बात करें और इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर बात करें, आप जरा वहां पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं अगर उनसे बात कर पाए, आप बोले कि कपिल सिब्बल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 23 लोगों की मौत हो गई है उनकी हड़ताल की वजह से। जी देखिए, इस वक्त जूनियर डॉक्टर वो उनकी नज़र अभी टिकी हुई है पूरा सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है, सुनवाई के ऊपर फिलहाल कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो कहना है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाता तब तक वो बातचीत अभी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सभी डॉक्टर की निगाहें जो है वो निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई इस वक्त चल रहा है सुनवाई के ऊपर। तो ऐसे हालातों में ठीक है, अभी फिलहाल डॉक्टर्स बात नहीं कर पाएंगे। मैं ओंकार आपकी बात समझ रही हूँ। गौनिका हमारे साथ जुड़ गई। गौनिका, कुछ और जानकारी कोर्ट से निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी पूछा गया, 2 क्लैरिफिकेशन मांगे गए, जिसमें ये पूछा गया सीजीआई की तरफ से कि हम ये जानना चाहते हैं कि किस वक्त पर ये कहा गया, यानी कि अननेचुरल डेथ ये रजिस्टर की गई, यानी कि किस वक्त पर ये उनके माता पिता को ये सूचित किया गया डायरी नंबर के हिसाब से, जिसमें ये सॉलिसिटर जनरल ने ये जवाब दिया है कि शी इज अ डॉटर ऑफ ऑल ऑफ अस, आई टेक इट इन द स्पिरिट, यानी कि उन्होंने ये कहा कि वो हम सबकी बेटी थी। जिस तरीके से घटना हुई उसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और कपिल सिब्बल ने ये जवाब दिया है कि डेथ सर्टिफिकेट किया गया 1:47 पर, यानी कि दोपहर 1:47 का जो एंट्री की गई अननेचुरल डेथ की वो 2:55 पर की गई पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा ये पूछा गया सीजीआई की तरफ से कि जो जर्नल डायरी में एंट्री हुई ड्यूटी में वो कब हुई, उस पे जवाब दिया कपिल सिब्बल ने कि 2:55 पर, यानी कि अननेचुरल ये डेथ हुई है। जो ये बताया गया था जनरल डायरी में ये एंट्री की गई, यानी कि सुसाइड जो बताया गया वो 2:55 पर बताया गया, जबकि ये पूरी घटना वो अननेचुरल डेथ नहीं थी, वो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये बाद में बताया गया, ये बाद में सूचना दी गई, यानी कि जनरल डायरी में सबसे पहले एंट्री भी यही की गई कि अननेचुरल डेथ है। उसके अलावा ये कहा गया सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जनरल डायरी जो है वो 3:30 पर रिपोर्ट किया गया जनरल डायरी में, और सॉलिसिटर जनरल फिर ये कहते हैं कि 11:30 बजे। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल कोर्ट में बताई जा रही हैं कि क्या क्या वक्त पर क्या हुआ। हालांकि ये सारी चीजें उस दिन भी कोर्ट की तरफ से पूछी गई थी, लेकिन इस पूरी घटना में साफ तौर पर यही है कि आखिर अननेचुरल डेथ कैसे बताई गई, किस वक्त पर आपने इसको अननेचुरल डेथ बताया, जब ये पूरी घटना अननेचुरल डेथ थी ही नहीं तो क्यों इसको बताया गया। इसके अलावा ये भी कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि 8:30 से 11:45 बजे के बीच में सर्च हुआ वहां पर कि, और उसके बाद वंस द बॉडी वाज रिमूव्ड फॉर द पोस्टमार्टम देन फोटोज वर टेकन, यानी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ही 11:15 बजे तक, यानी कि लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में वहां पर सर्च हुआ, या वहां पर ये देखा गया कि वहां पर क्या कुछ और चीजें मिली हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया जब बॉडी वहां से हटाई गई तो फोटोज ली गई थी, यानी कि बाकायदा तस्वीरें ली गई उस पूरे घटना स्थल की। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल सीजीआई की तरफ से कपिल सिब्बल से सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछे जा रहे हैं,
क्योंकि जर्नल डायरी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। जर्नल डायरी एक सबसे अहम अगर आप कहें इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट होता है। उस जर्नल डायरी में ये बताया जाता है कि आखिर इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या किस वक्त पर आपने वो केस को किस वक्त आपने बॉडी देखी, किस वक्त उस बॉडी को आपने वहां से लेकर गए, कब वहां पर क्या क्या सर्च हुआ, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर था, किस वक्त पोस्टमार्टम हुआ, किस वक्त आपने एफआईआर दर्ज की। ये सारी चीजें जर्नल डायरी में रजिस्टर होती हैं और उसी जर्नल डायरी को लेकर सवाल इस वक्त सीजीआई की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि व्हाट टाइम एक्यूज्ड एंटर, यानी कि किस वक्त जो आरोपी संजय रॉय है वो उस घटना स्थल पर गया। इसके अलावा वो कब वहां से बाहर निकला और जो फुटेज है वो सुबह 4:30 बजे की है, ये जर्नल डायरी में लिखा हुआ है। तो क्या वो पूरी फुटेज सीबीआई को हैंड ओवर की गई है, ये सीजीआई ने पूछा है कि सारी सीसीटीवी फुटेज क्या सीबीआई को दी गई थी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सारी हम इससे थोड़ा सा गौनिका और आगे आपसे डिटेल में समझते हैं। जो संजय रॉय है वो कितने बजे आया, उसकी मूवमेंट से लेकर आप बल्कि शुरुआत से आप देखिए कि आज जो है पूरी टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा रही है।